अस्सलामुअलैकुम। जय भीम। आज मुझे गर्व से कहना पड़ रहा है कि मैं भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी को चुनने में मैंने कोई गलती नहीं करी। मैं चंद्रशेखर भाई को सलाम करता हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझसे ये कहा था, यार तुम कहाँ चले गए हो, किस पार्टी में चले गए हो, तो मुस्लिम हो, मुस्लिम पार्टी तुमको ज्वाइन करनी चाहिए थी। लेकिन मैंने उनको एक ही जवाब दिया था, क्योंकि मैंने चंद्रशेखर भाई से मुलाकात करी, उनसे मिला हूँ ना, तो उनकी आंखों में जो मैंने मुसलमानों के लिए मोहब्बत देखी ना, वो शायद एक मुसलमान के लिए मुसलमान के दिल में ना हो, और जो मुसलमानों से वो मोहब्बत करते हैं। और वो पहली बात तो वो संविधान के अंदर रह कर काम करते हैं, वो कोई धर्म का कोई जाति का हो, उसके लिए हमेशा खड़े रहते हैं। आज जब वक्फ बिल की बात चल रही है तो सारी पार्टियां, सारे लोग अपनी अपनी बात कर रहे हैं। जब वक्फ बिल की बात चली तब भी चंद्रशेखर भाई आज़ाद समाज पार्टी साथ में थी, और आज भी भाई पटना जैसे इलाके में उतर कर मुसलमानों के लिए खड़े हो गए। वक्फ बिल के लिए पूरा सपोर्ट है। ये वही चंद्रशेखर आज़ाद हैं जिन्होंने एनआरसी के समय मुसलमानों को सपोर्ट किया था। जब आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की गई तो आपने जंतर मंतर पर खड़े होकर तब भी मुसलमानों के लिए सपोर्ट किया, और आज भी वक्फ की बात आई है तो भाई साथ में खड़े हैं। तो मुझे इस बात पर गर्व है। और एक बात याद कर ले, अपोजिशन जो आज सरकार बैठी है, जो अपने आप को तानाशाह सरकार है, हिटलर वाली सरकार है, जो संविधान के खिलाफ काम कर रही है, जो आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18, 19, 25, 26, 27 ये सब को छोड़कर अपनी मर्ज़ी से जो काम कर रही है, एक बात याद रख ले, ना संविधान बदला है और ना बदला जाएगा। तुम्हारी साथ पुश्तें भी आ जाएंगी ना, तो संविधान को एक आंच नहीं आने देंगे। और वक्फ की बात कर रहे हो, ये रमज़ान चल रहे हैं तो इतनी पब्लिक है, ईद की सेवइयाँ खाने दो हमको, फिर हम दिखाएंगे अपनी ताकत। और सबसे पहले मैं उन मुसलमानों से बात करना चाहता हूँ जो अपोजिशन में बैठे हैं, जुड़े हुए हैं, अपोजिशन में बैठकर जुड़े हुए हैं, ना उनके मुंह से आवाज़ निकल रही। आज उनकी मस्जिदों की बातें आ गई, उनके मदरसे छीने जा रहे हैं, उनकी मस्जिदें छीनी जा रही हैं, उनकी दरगाहें छीनी जा रही हैं, पर वो जो है ना अपोजिशन में बैठकर बीजेपी आरएसएस के साथ मिलकर मुसलमानों के खिलाफ प्रगंडा जोड़ रहे हैं और मुसलमानों के खिलाफ सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी को। चाहे वो महाराष्ट्र की तिगड़ी हो एनसीपी की शक्ल में, या शिंदे गुट शिवसेना हो, ये आपको सिर्फ और सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि मैं शिवसेना हूँ और मैं एनसीपी हूँ, लेकिन इनकी जो नदी है ना जाके समंदर में मिल रही है, उसको बोलते हैं बीजेपी, जो बहुत झूठी पार्टी है, थी और रहेगी। उसका फुल फॉर्म ही है बहुत झूठी पार्टी। मैं उन मुसलमानों को कहता हूँ, तुम्हारा ईमान क्या मर गया है? तुम्हारा ईमान ख़त्म हो चुका है? तुम ईमान वाले नहीं रह गए? जो तुम जो है अपनी मस्जिदों को सौदा कर रहे हो, उन हरामखोरों को अपना वो बना बैठे हो, अपना रहनुमा बना बैठे हो, जो तुम्हारी मस्जिदें शहीद करते हैं, जो तुम्हारे मस्जिदें और दरगाहों पर नज़र रखते हैं। तुम्हारा ईमान ख़त्म हो चुका है क्या? तुमको शर्म नहीं आती है कि ऐसी पार्टी को तुरंत रिज़ाइन दो जो अल्लाह उसके रसूल के घर को तोड़ने की बात करे, जो तुम्हारे घरों पे कब्जा करे, जो नाम रिसालत को बदनाम करे, जो नाम रिसालत पे उंगली उठाए? तुम मर चुके हो क्या? तुम्हारा ईमान ख़त्म हो चुका है? मैं तुम्हें याद रख लो, रमज़ान का महीना है, अल्लाह उसका रसूल गवाह है, रमज़ान का महीना गवाह है कि तुम्हारी शिकायत मेरी नज़रों में तुम हो। मैं सबको जानता हूँ, सबको पहचानता हूँ। ज़िंदगी रही तो ज़िंदगी में भी दिखाऊंगा, और मौत जब आई तो आखिरत में अल्लाह के सामने सवाल भी करूँगा, या आखिरत में अल्लाह के सामने खड़ा होऊंगा। मैं बोलूँगा अल्लाह से कि ये वही लोग थे जो एक मस्जिद तोड़ने वाले, दरगाह तोड़ने वाले, मदरसे छीनने वाले, हमारी वफ़ की, गरीबों की, यतीमों की जगहें छीनने वाले, उनका सपोर्ट कर रहे थे। मैं तुमको कहूँगा तुम्हारे बारे में, इतना याद रख लेना। ये बादशाह आदमी बोल रहा हूँ, अभी मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भले पार्टी से हूँ, लेकिन मैं एक सबसे पहले मुसलमान हूँ, मैं ईमान वाला हूँ, और हमेशा मैंने वही काम किए हैं
जो मेरा इस्लाम सिखाता है। मेरा इस्लाम सिखाता है पड़ोसी का हक अदा करना, मेरा इस्लाम सिखाता है इंसानियत। मैं हमेशा इंसानियत में चलता हूँ। तो आज उनको मैं चेतावनी देना चाहता हूँ, उनको समझाना चाहता हूँ, अभी भी वक्त है, तौबा करो और तौबा करके अपने आप को उस दलदल से निकालो। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो सही राह पे काम कर रहे हैं, उन पार्टियों में आओ, आपका इस्तकबाल किया जाएगा, अच्छे से आपको जोड़ा जाएगा और आपको अच्छी इज्जत दी जाएगी। और अपने वक़ार के साथ जब मरोगे ना तो अल्लाह के सामने खड़े हो सकोगे। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सर झुका के अदब से खड़े हो सकोगे, बोल सकोगे कि नहीं अल्लाह, ए नबी, हम जब आपके साथ थे, जब हमारी मस्जिदें छीनी गई थी तो मैं उन लोगों के साथ था जो मस्जिदों को सपोर्ट कर रहे थे, ना कि उनके साथ थे जो मस्जिद छीन रहे थे। ये आरएसएस, ये बीजेपी, ये बजरंग दल सिर्फ और सिर्फ इनके टारगेट है कि मुसलमानों को सताना। और तुम उनको सपोर्ट कर रहे हो। तुम चाहे वो एनसीपी के नाम पे हो, चाहे शिवसेना शिंदे गुट के नाम पे हो, चाहे तुम जो है ठावले आरपीआई के नाम पे हो, तुम जो उसको सपोर्ट करने वाले हो, तुम दोगले हो चुके हो मुसलमान के नाम पर। तुमको शर्म नहीं आ रही है। अपने ईमान को झांको, अपने ईमान को जिंदा करो, अभी भी वक्त है। वरना कल मौत आएगी ना तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे, ना दुनिया के रहोगे और ना आखिरत कहोगे ये मैं बोल रहा हूँ। ना तुम्हारी दुनिया बचेगी, ना तुम्हारी आखिरत बचेगी। आज भी वक्त है, तौबा करो और वहाँ से निकलो, वरना मौत आने का वक्त नहीं है। कब सांस लोगे, कौन सी सांस तुम्हें ज़िंदा आएगी कि कौन सी सांस में तुम्हें मौत आ जाएगी। मैं तुमसे इतना ही कहूँगा, मैं अपने मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूँ, अभी भी वक्त है। अल्लाह के वास्ते तुमसे हाथ जोड़ता हूँ, तुमसे मोहब्बत करता हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ। तुम्हें प्यारे नबी का वास्ता है, तुम्हें इस माह रमज़ान का वास्ता है। छोड़ो ये फालतू पार्टियाँ, छोड़ो ये जो तुम्हारी मस्जिदों को शहीद कर रहे हैं, जो तुम्हारी दरगाहों पे हाथ डाल रहे हैं, जो तुम्हारे मदरसे छीन रहे हैं, जो यतीमों के घर छीन रहे हैं, जो वफ़ की ज़मीन पर अपनी नज़र गड़ाए बैठे हैं। आ जाओ। जो हक की पार्टियां हैं, हक के लोग बोलने वाले बहुत हैं। आज हमारे तुम्हारे बीच एक ऐसी शख्सियत है जो संविधान के अंदर रह के काम करती है, जो हर एक गरीब कुचले के लिए खड़ा रहता है। वो चंद्रशेखर आज़ाद है। मैं तहे दिल से चंद्रशेखर भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ जो आपने हमारे लिए, हमारे समाज के लिए खड़े रहे। मैं आपसे एक और वादा करता हूँ, आपका बुद्ध समाज का मसला चल रहा है, हर मुसलमान इंशाअल्लाह आपके सपोर्ट में खड़ा रहेगा। जिस तरीके से आपको नगीना से जिताया गया है, उसी तरीके से आपको बुद्ध समाज के लिए भी और यूपी के अंदर इंशाअल्लाह आने वाले टाइम के आप मुख्यमंत्री रहोगे। जय भीम, जय संविधान, जय भारत, जय महाराष्ट्र। अल्लाह हाफिज़।